गुड इवनिंग बच्चों। आज संडे की शाम है और हमने दोपहर में ही आज आपका ट्राइंगल्स पूरा खत्म किया है। ट्राइंगल्स के बाद नेक्स्ट चीज़ आती है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है बच्चों, तो मैं बेसिक्स से पढ़ा रहा हूँ आपको। प्लीज़ आप सारे वीडियो देखिए अगर आप अपनी मैथ का कमांड चाहते हैं। फ्रॉम 6 से लेके 12th तक मैं जाऊँगा धीरे धीरे 1 साल में, और आपकी कमांड चाहता हूँ मैं। हम कंपटीशन के सवाल भी करेंगे, हम डिफिकल्ट सवाल को भी कितनी जल्दी कर सकते हैं वो कैसे कर पाएंगे जब हमारा कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। तो आप सारे वीडियो देखिए और आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो आज हम क्वाड्रिलेटरल्स शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स में बच्चों हम देखो कहाँ से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन के बेसिकली। कोई भी आप देखिए ये लाइन देख रहे हैं, इसमें 4 डॉट पॉइंट मैंने क्रिएट किए। इनकी खूबसूरती क्या है, ये चारों पॉइंट एक ही लाइन में है। इसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। लाइंस, आप एंगल देखिए, ट्राइंगल देखिए, देन क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। इसी ऑर्डर में आपको समझना है। अगर मैं कहूं कि ये 4 पॉइंट हो गए, पर अगर मैं कहूं कि 3 पॉइंट तो हमने बच्चों बना दिए कि कोलिनियर, 3 पॉइंट हमने कह दिए कि कोलिनियर है, और चौथा पॉइंट हमने बोला कि कोलिनियर नहीं है। मतलब 3 पॉइंट जो है वो एक लाइन पर है और चौथा पॉइंट नहीं है, तो क्या बनेगा। अब देखो बड़ा सिंपल है। अगर ये 3 पॉइंट है मेरे और मेरे पर चौथा पॉइंट अलग खींच दिया तो एक आकृति फॉर्म होगी मिलाने से, दैट वी कॉल इज अ ट्राइंगल। ठीक है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है और चौथा पॉइंट नहीं है तो ट्राइंगल ही फॉर्म होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये कहूं कि 3 पॉइंट, अब पहले 4 थे, अब 3 रह गए, अब 2। अब 3 से 3 पॉइंट नहीं, मतलब नॉट मोर देन 2 पॉइंट, कहते 2 ही होने चाहिए। अगर मैं बोलूं कि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं हो, मतलब कि 2 पॉइंट आपका कह सकते हैं कोलिनियर हैं। जैसे ये हो गया, आपके 2 पॉइंट कोलिनियर हो गए। ठीक है, और ऐसे बचे हुए 2 पॉइंट तो हमेशा ही बच्चों कोलिनियर होते हैं। इसको चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए, ये चल रहा है, तो ये मान लीजिए 4 पॉइंट है। अगर मैं कहूं कि 2 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं हो, तो ये वाली देखो, ये हमने खींच दिए, ये 2, तो इन जब चारों को मिलाया तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाता है। मतलब कहने का है कि अगर मैं ये सिंपल बोलूं कि कोई भी आपके 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो जैसे मैंने 4 कुछ भी खींच दिए, 4 पॉइंट अलग अलग, जैसे मैंने 4 कहीं भी खींच दिए, यहाँ इसमें भी देख लो आप 4 खींच दिए, तो इसमें 3 पॉइंट कोई भी कोलिनियर नहीं है, तो उससे जो आकृति फॉर्म होगी वो क्वाड्रिलेटरल ही फॉर्म होगी। कोई 4 पॉइंट अलग अलग डाल दें, क्योंकि 2 पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं। आप एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे तो 2 तो पॉइंट कहीं भी हो, आप कोलिनियर हो ही जाते हैं। तीसरा पॉइंट कोलिनियर नहीं हो तो आप ये आकृति बन जाएगी। जैसे देखिए 2 ये बन गए क्वाड्रिलेटरल, और ये ऐसे पॉइंट थे, ये 2 तो हमेशा हो सकते हैं, और इसमें देखिए 3 कहीं भी आप 3 कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो जो आकृति फॉर्म होगी वो क्वाड्रिलेटरल होगी। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। पर आपके में क्वाड्रिलेटरल एक जनरल टर्म हो गया। क्वाड मतलब 4 लाइन से बनी हुई आकृति को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये भी है, पर आपके में जो है मेन कोर्स में वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स जो होते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल टू ईच अदर। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है। ठीक है बच्चों, हम इसको मिटा देते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ बना के आपको समझा। उसके बाद आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का समीशन 360 डिग्री होता है। देखो ट्राइंगल में कितना था, 180 डिग्री। बहुत सिंपल है, उसी से प्रूव हो जाता है। ये देखो क्वाड्रिलेटरल है, मैंने ये बी और डी को जोड़ा, ये डायगोनल बन गया इसका, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। ठीक है, ये अपोजिट पॉइंट्स को मिला रहा है। इसी तरह ये भी डायगोनल है, तो सिंपल से देखिए इससे 2 ट्राइंगल फॉर्म हुए, ए बी डी एंड बी सी डी। ठीक है, अब देखिए इस ट्राइंगल में एंगल ए एंड दिस एंगल ए बी डी। ठीक है, तो क्या हुआ, एंगल ए जो चलने में बड़ा दिक्कत करता है, एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी, एंगल ए बी
एंड डी प्लस ए डी बी इज इक्वल टू हुआ 180 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी तरह इस वाले ट्राइंगल में क्या हुआ, आपको डिटेल में लिखना है ऐसे, है ना। एंगल सी प्लस एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आप जैसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी, बी पे देखिए ए बी डी, और एक एंगल ये वाला है सी बी डी, ये टोटल मिलके बना एंगल बी। और इसी तरह डी का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलके बना पूरा एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यही हमको प्रूफ करना था। दोनों ट्राइंगल का जब 180 होता है तो दोनों ट्राइंगल्स को जोड़ करके हमारा 360 डिग्री आ गया। दिस इज नथिंग बट द कॉल्ड ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, कि मतलब 4 एंगल हैं तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल्स में अगर मैं कहूं कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, 4 आर्म बनी हुई है। इस फिगर में क्या दिख रहा है कि ये जो आर्म है पैरेलल टू दिस आर्म। तो ऐसी कोई आकृति जिसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, बाकी की बात नहीं कर रहा, बाकी 2 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, सो दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। ये भी एक ट्रेपीजियम है, ये इसके पैरेलल है, ये नहीं है। और ये हो भी सकता था, ऐसे होता तो ये भी पैरेलल हो सकता था, पर 1 पेयर तो होगा ही होगा। उसके बाद आते हैं दूसरी आकृति जिसमें अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स बोथ इज पैरेलल टू ईच अदर। ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैंने 3 तरह से दिखाया। पैरेललोग्राम इज ऑफ 3 काइंड। ठीक है बच्चों, 3 काइंड का मतलब हुआ कि एक तो फिगर हुआ कि आकृति जो चारों आर्म्स है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, दिस इज पैरेलल टू दिस, ठीक है, और दिस इज पैरेलल टू दिस, एंड 1 एंगल इज 90 डिग्री, सो दैट पैरेललोग्राम इज कॉल्ड रेक्टेंगल, जिसमें अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो एंड इक्वल हो। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर, and 1 angle is 90 degree, so that parallelogram is called rectangle। ठीक है, अब मैं एक, आप कहेंगे कि सर ये तो चारों एंगल 90 के होते हैं, तो आप इसे प्रूफ कर देंगे, बहुत आसान है। इससे इसको जोड़िए, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर है क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है इन दोनों पैरेलल लाइंस का, तो ये एंगल इसके बराबर है और ये साइड कॉमन है। एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, ए ऐसे प्रॉपर्टी लगी, तो उससे पता चल गया कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, तो ये भी 90 का हो गया। और आप एक सिंपल सी चीज जानिए, 2 पैरेलल लाइन है वैसे भी, और अगर ये एंगल एक 90 का है तो इससे परपेंडिकुलर चला तो वो इस पे जो गिरेगा वो 90 पर ही तो गिरेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। जब इसके 90 पे है तो इसके भी 90 पे होगा, तो ये एंगल 90 का, तो ये भी ए ऐसे प्रॉपर्टी से हम देख सकते हैं कि ये भी 90 का हो गया। तो कहने का मतलब है कि चारों एंगल ही 90 के होते हैं, पर बेयर मिनिमम हम समझाने के लिए कह रहे हैं कि अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेलल हैं एंड इक्वल है। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल एंड 1 एंगल इज 90। सिमिलरली दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल। और अगर मैं कहूं कि केवल अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं, अगर ये ए लेंथ का है, ये भी ए है, ये भी ए है, ए भी ए है, तो दिस इज कॉल्ड रोम्बस। मैंने ये नहीं बोला कि ये एंगल 90, इतना ही फर्क हो गया बस। अब पैरेलल है साइड्स और ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें ऑल साइड्स नहीं थी, आमने सामने की साइड्स बराबर थी। ये बी थी तो ये बी, ये ए थी तो ये, और इसमें 4 हो गई। इसके बाद आते थर्ड आकृति, दिस इज कॉल्ड रोम्बस। इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल है, ठीक है, पर इसकी एक और खूबसूरत, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। pair of opposite sides is parallel to each other, but all sides are equal and 1 angle is 90 degree. 1 angle is 90 degree. तो कह सकते हो कि आप हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल तो है ही है। मैंने रेक्टेंगल में ये नहीं कहा
मैंने रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या दी कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। हो सकता है चारों अपोजिट साइड्स बराबर हो तो, और एक एंगल 90 का तो है ही है, तो हर ये दिस इज कॉल्ड स्क्वायर, तो हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल तो है, पर क्या हर रेक्टेंगल एक स्क्वायर है? नहीं। दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। रेक्टेंगल, हर रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन कहती है कि अपोजिट साइड्स, ये जो है ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि मान लो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये बी है और ये है, तो ये स्क्वायर नहीं बनेगा, पर स्क्वायर जो है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो इट वुड बी आल्सो रेक्टेंगल। तो दिस इज अ सबसेट ऑफ रेक्टेंगल। हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, पर हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होगा। इसी तरह तीसरी आकृति पे आते हैं, जिसमें मैं बोलूं क्वाड्रिलेटर, ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें एडजेसेंट साइड्स बराबर हों, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ऐसे क्वाड्रिलेटर को हम काइट कहते हैं। पतंग देखिए इसी शेप की होती है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल टू, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, दिस इज कॉल्ड काइट। तो क्वाड्रिलेटर कितने तरह के हो गए? ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, काइट। ट्रेपीजियम में केवल बेयर मिनिमम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब मैं आपसे बच्चों कहूं कि क्या पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि ट्रेपीजियम में बोला है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पर मैंने ये इन साइड्स का कुछ नहीं बोला, ये पैरेलल हो भी सकती हैं। तो मैं कहूंगा कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम, बट ईच ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये साइड्स पैरेलल नहीं है अगर, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। हर ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं है, पर हर पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, पर हर रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं है। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये ट्रेपीजियम बन गया। उसके बाद पैरेललोग्राम में क्या हुआ? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तीन तरह के हो गए, पैरेलल हो गई अपोजिट साइड्स, और अपोजिट साइड्स बराबर हो गई एक दूसरे के, एक एंगल 90 का हो गया। अगर सारी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई और बराबर है तो रोम्बस हो गया। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, तो स्क्वायर हो गया। हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, पर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। और एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल है तो वो काइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वाड्रिलेटरल कितने तरह के होते हैं। अब एक थ्योरम करते हैं और इसके 2-3 वीडियो बनेंगे, तब जाकर के चैप्टर पूरा फिनिश होगा। एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी कि अगर दिया है कि पैरेललोग्राम में दो हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से मिलके बनता है। हर पैरेललोग्राम एक दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से मिलके बनता है एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ये हमको प्रूव करना है। तो मैंने एक सीधे पैरेललोग्राम बनाया, ए बी सी डी, ठीक है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होगा कि ये साइड्स इसके पैरेलल है, ये साइड्स इसके पैरेलल है और ये वाली साइड्स इसके पैरेलल। ठीक है, अब मैं देखिए थ्योरम कैसे कर रहा हूं। ये साइड्स इसके पैरेलल है, तो ये इसको डायगोनल एक खींच दिया मैंने, BD, लेट मतलब वी ड्रॉ अ डायगोनल BD। तो दिस इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ BD इज अ ट्रांसवर्सल फॉर दीज टू पैरेलल लाइंस AD एंड BC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हुआ, ये एंगल इसके बराबर होगा। आप समझाने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, इंटरनल है, ऑल्टरनेट है। ये एंगल इसके बराबर हो गया, सेम इंटरनल है और ऑल्टरनेट है, और ये साइड्स कॉमन हो गई। तो ट्राइंगल ABD में, ट्राइंगल ABD में क्या हुआ, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और सिमिलरली ADB इज इक्वल टू CBD, ADB इज इक्वल टू CBD, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर
एंड BD इज इक्वल टू BD बिकॉज इट इज अ कॉमन। और ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये ट्राइंगल देखिए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ASA रूल के हिसाब से दिस कॉन्ग्रुएंस रूल यहां पर एप्लीकेबल हो गया, जो आपको पढ़ाया था कॉन्ग्रुएंस रूल। सो दिस बिकम्स अ ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, सो बोथ दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है, देखो ये पॉइंट ट्राइंगल इसके बराबर था, ये इसके, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है, तो आप कैसे लिखोगे, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल A के पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट C, B का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट D और इसका D का पॉइंट B। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस। अब आया, ये प्रूफ हो गया। दूसरी चीज हमें अपोजिट साइड से ली, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखिए अब इससे क्या पता था, D के पॉइंट कौन सा था, B, तो DA या AD लिख लो, तो AD इस सारे एंगल और सारे आर्म बराबर होंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AD इज इक्वल टू CB, क्योंकि D के पैरेलल B पॉइंट है, CB, और DC इज इक्वल टू D के कॉन्ग्रुएंट B हो गया BA। यही हमें प्रूव करना था। तो इससे निकल के आया कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी पैरेललोग्राम, सॉरी, किसी भी पैरेललोग्राम में जिसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो अगर हम डायगोनल थ्योरम आती है तो कॉन्ग्रुएंसी के फीचर से हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो इससे फॉर्म हो रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह इस ट्राइंगल को खींच के हम ये दोनों ट्राइंगल का भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं, और उस केस में भी हम ये इस तरह उस तरह से भी कर सकते हैं, अगर ये डायगोनल से भी हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो पता चल जाएगा कि जब साइड्स पैरेलल होती हैं तो इसका मतलब पैरेललोग्राम की साइड्स अपोजिट साइड्स बराबर भी होती है। ये अगर A लेंथ है, ये लेंथ A, ये B है, तो ये B हो गई, और दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से फॉर्म होती है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, आगे फिर इसको करते हैं कंटिन्यू।